बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जवाद मोहम्मद शुजात आज जिस मौजू पर इजहार ख्याल करूँगा ये हम सब का मुश्तरका मसला है। हम सब इस ज़िंदगी में खुशी का हसूल चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम आपस में बात करते हैं तो अक्सर हम खुशी से बहुत दूर होते हैं। हमें हमेशा ये दुख, ये तकलीफ़ होती है कि मेरे भाई के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, मेरे बच्चे ने इतने नंबर लिए, मेरे साथ वाले दोस्त की प्रमोशन हो गई, प्रमोशन तो मेरी भी हुई है, लेकिन उसकी प्रमोशन कैसे हो गई? मैंने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, लेकिन मेरे दोस्त के नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हासिल करते हैं। जिस गाड़ी की हम ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिल जाती है, जिस नौकरी की ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिल जाती है। हमारे बच्चे उन तालीमी इदारों में चले जाते हैं जो हमारा मकसद होता है। वो ज़िंदगी में उस प्रोफेशन में चले जाते हैं जिसका हमने ख्वाब देखा होता है। हमारे पास कोठी, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे, तमाम दुनिया की नेमतें आ जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी के अंदर जो हकीकी खुशी होती है हम उससे दूर रहते हैं। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि हम ज़िंदगी में अक्सर औकात अगर खुशी आती भी है तो वो वक्ती साबित होती है। इस बात की समझ हमें ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन नहीं आती। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा और उससे आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि हकीकी खुशी के हसूल में रुकावट क्या चीज़ है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर दें। एक किस्सा है कि एक अमीर आदमी अपना घर बनवा रहा था। लेंटर डलने का दिन आया तो ठेकेदार ने कहा कि हमें 50 मजदूर चाहिए शाम तक इस काम को ख़त्म करने के लिए। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आप 50 मजदूर मंगवा लें। अब वो 50 मजदूर काम कर रहे थे तो दोपहर को अचानक ठेकेदार भागता हुआ आया। उसने कहा कि 50 मजदूर कम है, हमें 25 मजदूर और दरकार होंगे अपने काम को वक्त पर ख़त्म करने के लिए। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप 25 मजदूर और मंगवा लें। वो 25 मजदूर और ले आया तो काम ख़त्म होने से कोई 2-2.5 घंटे पहले वो फिर भागता हुआ मालिक के पास आया और उसने कहा जी कि हमें 25 मजदूर और चाहिए काम को मुकर्ररा वक्त में ख़त्म करने के लिए। उसने कहा कोई मसला नहीं है, आप 25 मजदूर और मंगवा लें। तो जब काम ख़त्म हो गया तो उसने कहा जी ठीक है, सुबह वाले जो मजदूर थे उनको भेजें मेरे पास। वो मजदूर आए। उसने कहा जी आपकी क्या दिहाड़ी बनती है? उन्होंने कहा जी हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है। उसने ठेकेदार की तरफ देखा और उसे कहा कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से, बड़ा दिल लगा के काम किया है, आप ऐसे करें कि इन लोगों को 2-2 हज़ार रुपया दे दें। उसने उन सबको 2-2 हज़ार रुपया दिया। वो मालिक को दुआएं देते हुए खुशी खुशी बाहर निकले। अब उसके फौरी बाद वो लोग अंदर आए जो दोपहर को आए थे काम के लिए। तो मालिक ने पूछा जी आपकी मजदूरी? उन्होंने कहा जी कि हम, कोई शक नहीं, हम दोपहर को आए थे लेकिन दिहाड़ी तो हमारी पूरी है। उसने ठेकेदार की तरफ देखा और उसे कहा कि आप ऐसे करें कि इनको भी आप 2-2 हज़ार रुपया दे दें। जब वो 2-2 हज़ार रुपया लेकर दुआएं देते हुए बाहर निकले तो जो सुबह वाले मजदूर थे, जो इससे पहले खुशी में बाहर आए थे, जब उन्होंने दोपहर वालों के हाथ में 2-2 हज़ार रुपया देखा तो वो अफसुर्दा हो गए और उनकी खुशी जो है वो फीकी पड़ गई। अब जो 2-2.5 घंटे पहले काम पे आए थे वो अंदर गए। मालिक ने उनसे पूछा कि आपकी दिहाड़ी? उन्होंने कहा जी कोई शक नहीं, हम आए तो काम ख़त्म होने से 2-2.5 घंटे पहले थे, लेकिन हमारी मजदूरी, दिहाड़ी हमारी पूरी है। उसने ठेकेदार की तरफ देखा और कहा कि इनको भी आप 2-2 हज़ार रुपया दे दें।
وہ 2,000 روپیہ لے کر خوشی خوشی دعائیں دیتے ہوئے باہر نکلے تو جو پہلا اور دوسرا گروپ تھا وہ دونوں افسردہ ہو گئے۔ تو اگر ہم اپنی خوشیوں کی طرف دیکھیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں خوش ہونے کی بجائے ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنا کمپیریزن کرتے ہیں۔ ہر وقت ہم ایک مقابلے کی فضا میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی کامیابی کی خوشی سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ دوسروں کو کیا ملا زندگی سے۔ ہم اپنے حصے پہ خوش نہیں ہوتے۔ اگر میرے بچے نے 90% نمبر لے لیے ہیں تو مجھے خوش ہونا چاہیے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن میں اس بات پر افسردہ ہو جاتا ہوں کہ میرے بھائی کے بچے نے 91% کیوں لے لیے۔ اگر میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو میری ہمشیرہ کا بچہ کیوں ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اگر میں نے گاڑی لے لی ہے تو میرے دوست نے اس جیسی گاڑی کیوں لے لی، یا میرے بھائی نے اس جیسی گاڑی کیوں لے لی۔ اگر ایک 52 انچ کی LED میں اپنے گھر میں لا کر لگا لی ہے تو میرا ہمسایہ اس جیسی LED کیوں لے آیا۔ اگر میری پروموشن ہو گئی ہے تو میرے دوست کی پروموشن کیوں ہو گئی۔ تو اگر آپ زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہر وقت خوش رہنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کی چیزوں پر، لوگوں کی کامیابیوں پر، لوگوں کے اوپر جو اللہ کی عنایات ہیں ان کو دیکھنے کی بجائے آپ زندگی کا فوکس اپنے اوپر کر لیں۔ جس دن یقین مانیں کہ جس دن آپ نے زندگی سے اس کمپیریزن کو ختم کر دیا کہ لوگوں کے پاس کیا ہے، اس دن آپ کی زندگی کم ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے زیادہ خوشحال ہو جائے گی، اور آپ زندگی کو اس انداز میں گزارنے لگیں گے کہ آپ دال روٹی کھا کر بھی مرغ اور متنجن کھانے والے سے زیادہ خوش ہوں گے۔ تو یہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ کامیابی حاصل کر لی کہ آپ نے زندگی سے دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن ختم کر دیا، تو یقیناً آپ زندگی میں سچی خوشی کا حصول پا لیں گے، اس راز کو پا لیں گے جس کی تلاش میں آپ آج تک ہیں۔ ایک اچھے دن کی ابتدا کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔